नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमो। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में हम सबको सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत सी कमियों को दूसरे भी सहन करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, हाजिर जवाबी बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन क्रोध के समय घी का काम करती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कब कितना और कैसे बोलना चाहिए। नमो नारायण। गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज के दर्शकों को मेरी ओर से ओम नमो नारायण। 14 मई 2025, लगभग 13 साल के बाद बृहस्पति देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव की राशि अधिपति बुध देव है और क्लासिक में बुध देव को बृहस्पति देव की संतान माना है। हाँ, जैसा कि शास्त्र कहते हैं कि बुध देव चंद्रदेव के पुत्र है, तो बहुत सी चीजें हैं जब वो बुध देव की राशि मिथुन में बृहस्पति देव प्रवेश करेंगे। इसलिए मैं एक विशेष वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। बृहस्पति देव प्रत्येक राशि में लगभग 12 से 13 महीने रहते हैं। तो 14 मई 2025 रात्रि 10:50 पर के आसपास बृहस्पति देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे। जिस समय बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय धनु लग्न है, और धनु लग्न के राशि अधिपति बृहस्पति देव है, और लग्नेश बृहस्पति देव सप्तम भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे और अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। सूर्यदेव बुध देव के साथ मेष राशि पंचम भाव, मंगल देव कर्क राशि अष्टम भाव, चंद्रदेव वृश्चिक राशि 12वें भाव, शुक्रदेव शनिदेव राहुदेव मीन राशि चतुर्थ भाव, और केतु देव कन्या राशि 10वें भाव में से। ये उस समय ग्रह योगायोग है जब बृहस्पति देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आए। लगभग 2 जून 2026 तक बृहस्पति देव मिथुन राशि में रहेंगे, लेकिन इसी बीच बृहस्पति 10 जून 2025 को अस्त होंगे और 6 जुलाई 2025 को पुनः उदय होंगे। 18 अक्टूबर 2025 शाम 7:46 पर अतिचारी गति से अपनी उच्च राशि कर्क में बृहस्पति देव संचरण करेंगे। मित्रों, साथियों, ये जो डेट मैं बोल रहा हूं कि 18 अक्टूबर 2025, ये डेट 2025 से लेकर 2033 तक, ये जो 8 साल है, क्लासिक और हमारा शास्त्र ये कहते हैं कि इन 8 सालों में बृहस्पति देव प्रत्येक साल अतिचारी गति से संचरण करेंगे। इसलिए इस वीडियो को बनाने का मुझे मौका मिला है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण संचरण होगा और ये बताना बहुत जरूरी है। 11 नवंबर 2025 रात्रि 10:10 पर बृहस्पति देव कर्क राशि में वक्री होंगे। 5 दिसंबर 2025 बृहस्पति देव वक्री अवस्था में पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 11 मार्च 2026 बृहस्पति देव सुबह 8:56 पर मार्गी होंगे, और 2 जून 2026 को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर राशि में आ जाएंगे। मित्रों, साथियों, वीडियो बनाने के पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि मैदानी ज्योतिष पर, चराचर जगत पर बृहस्पति देव के मिथुन राशि में संचरण का और अतिचारी गति 18 अक्टूबर जो अतिचारी गति करेंगे उसका एक विशेष प्रभाव रहेगा। साथियों, अर्थ धर्म ज्ञान सुख समृद्धि आर्थिक संपन्नता भौतिक क्षेत्र में उन्नति दान पुण्य इन सब के कारक देवता बृहस्पति देव है। गोचर में बहुत कुछ परिवर्तन बृहस्पति देव की वजह से होगा। पुनर्जन्म के कर्म भी बृहस्पति देव से देखे जाते हैं। भौतिक क्षेत्र नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कितनी उन्नति करेगा यह जानकारी बृहस्पति देव से मिलती है। तो देवगुरु बृहस्पति धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ की दाता है, और नवग्रह में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति है। महिलाओं के लिए बृहस्पति जीवन साथी का कारक है और पुरुषों के लिए धन का कारक है। यदि चंद्र लगन से देखा जाए तो आपकी जन्म राशि से दूसरे 5वें 7वें 9वें और 11वें भाव में गोचर वर्ष बृहस्पति सदैव उत्तम और लाभदायक फल प्रदान करते हैं। बाकी शेष भाव में कुछ कम फल प्रदान करते हैं और कुछ भाव में प्रतिकूलता भी प्रदान करते हैं। मित्रों, साथियों, बृहस्पति देव वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छा हो या चाहे बुरा, अच्छे भाव में बैठेंगे अच्छा फल और बुरे भाव में बैठेंगे तो बुरा वृद्धि करेंगे, क्योंकि योग वृद्धि कारक है। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 गोचर में एक अद्भुत लाभकारी योग बनेगा, लेकिन मैदानी के हिसाब से अतिचारी गति कुछ अलग तरह का संकेत दे रहा, उस विषय पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा।
14 मई 2025 को बृहस्पति मृगशिरा के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगलदेव है। बृहस्पति देव और मंगलदेव में अनुकूल मित्रता है। पिछले 50-55 सालों के अनुभव से कहता हूं कि बृहस्पति देव मृगशिरा नक्षत्र में जब संचरण करेंगे तभी सभी जातक अपने कार्य में बहुत सजग, बहुत चौकन्ना और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से काम करेंगे। न चाहते हुए व्यक्ति चारों ओर से चौकन्ना रहेगा, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र का जो सिंबल है वो हिरण का सिर है, और हिरण का सिर यानी गति, हिरण में गति बहुत ज्यादा है, वो तेज गति से भागता है। जिस भाव में बृहस्पति विराजमान होंगे उस भाव में एक विशेष गति आएगी, चपलता आएगी, चंचलता आएगी। उस भाव के कारकों के प्रति आप स्वतः ही सजग हो जाएंगे। जैसे यदि बृहस्पति पंचम भाव में है तो संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर, शेयर मार्केट को लेकर, खेल के मैदान को लेकर युवा सजग रहेंगे। इन सब को लेकर व्यक्ति सजग हो जाएगा। यदि धन भाव है तो धन को लेकर सजग होगा, और कर्म भाव में है तो काम को लेकर, नौकरी लेकर सजग होगा, जॉब को लेकर सजग होगा। 2025 की अभी पहले चर्चा कर लेता हूं। 13 जून को बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और आद्रा नक्षत्र के स्वामी राहु देव। यह समय एक विशेष तरह का दुस्वास का होगा। आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी। हर क्षेत्र में आप विस्तार के बारे में सोचेंगे और बहुत एनर्जेटिक आप रहेंगे। यह प्रभाव उस भाव पर भी पड़ेगा जिस भाव में बृहस्पति देव संचरण करें या जिस भाव में राहु देव संचरण करें। 13 अगस्त 2025 को बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन और कर्क दोनों में आता है, और पुनर्वसु नक्षत्र के अधिपति देवता बृहस्पति देव है। आपकी सोच में बृहस्पति देव का प्रभाव आएगा, यानी वैचारिक क्षमता, ज्ञान, धर्म, आराधना, आध्यात्म, ये सारी चीजें प्रभावित होगी। पुनः एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। बृहस्पति देव उच्च शिक्षा, सौम्य विचार, सकारात्मक सोच, भाग्य, संतान, बैंक बैलेंस, लीडरशिप, धर्म, देश विदेशों का भ्रमण, इन सब के कारक बृहस्पति देव कहीं न कहीं आपको इन सब कार्यों में सुख प्रदान करेंगे। वास्तव में बृहस्पति देव यदि आपके लिए शुभ प्रभाव में विराजमान है, शुभ स्थान में बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे, तो निश्चित इन सारी वस्तुओं की प्राप्ति आप होगी। गोचर का फल बहुत प्रभावशाली रहेगा। अब मैं आपको यह जनाना चाहता हूं, यह बताना चाहता हूं कि मैदनी ज्योतिष की मैं बात कर रहा हूं। चराचर जगत में 14 मई 2025 से लेकर 2033 के बीच में बृहस्पति देव की अतिचारी गति प्रत्येक साल में होगी, और इस गति की वजह से बहुत कुछ बदलने वाला है। इन वर्षों में प्रत्येक साल में एक बार, 8 साल है, ये 8 साल है 2025 से 2033 तक। इन 8 सालों में बृहस्पति देव फास्ट फॉरवर्ड मोशन में गति करेंगे। ये 8 साल विश्व के लिए मैदनी ज्योतिष के हिसाब से परिवर्तन के अनेक संकेत मिल रहे हैं। जिन जिन चीजों के कारक बृहस्पति देव है उन सब में भारी मात्रा में बदलाव का संकेत नजर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत नजर आ रहा है। भारतीय क्लासिक में ज्योतिर्विद वैद्यनाथ जी ने कहा है कि एजुकेशन सिस्टम, सोशल मीडिया, फाइनेंस, बैंकिंग, आध्यात्मिकता, धर्म, स्पेस, वेदर, क्लाइमेट, न्यायिक व्यवस्था, मेडिसिन के क्षेत्र में बृहस्पति का विशेष प्रभाव है, और इस क्षेत्र में बहुत कुछ परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है। सभी ग्रहों के साथ वर्ष में एक बार 8 साल तक बृहस्पति देव की गति में परिवर्तन आएगा, और 14 मई 2025 से लेकर 2033 तक प्रत्येक साल में एक बार अतिचारी गति से भ्रमण करेंगे, और ये 8 साल विशेष परिवर्तन के संकेत दे रहे। ज्योतिर्विद आचार्य मिश्र ने एक जगह कहते हैं कि जब बृहस्पति देव अतिचारी होंगे तो कुछ एरिया में सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे और कुछ एरिया में नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। मित्रों और साथियों, 13 साल के बाद बृहस्पति देव का संचरण मिथुन में हो रहा है, और एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। इसलिए मैं 10 से 12 मिनट इसकी भूमिका जरूर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको यह लगता है कि आपको भूमिका को नहीं सुनना है और राशिफल पे जाना है तो YouTube में फॉरवर्ड की व्यवस्था है, आप जरूर जाइए। लेकिन मेरा निवेदन है कि पूरा सुनना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको चीज समझ में आ रहा है कि मैं ये राशिफल क्यों बता रहा हूं, न मना रहे। मित्रों साथियों, अध्ययन, अनुभव, आचार्य के मतानुसार स्पेस के कारक बृहस्पति देव है। स्पेस की वेदर और स्पेस में बहुत कुछ परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है। इसका संकेत पंडित कल्याण वर्मा जी ने भी एक जगह दिया है। आकाशाम गुरु यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन अपनी चरम सीमा पर होगा। स्पेस की यात्राएं बढ़ेगी।
और स्पेस को लेकर बहुत सी घटनाओं का संकेत भी नजर आ रहा है। स्पेस के वेदर को लेकर, क्लाइमेट को लेकर बहुत सी नई जानकारियां आपको प्राप्त होगी। एक बात और कहना चाहता हूं, विश्व के राष्ट्रों में सीमा विवाद जमीन पर नहीं, स्पेस पे भी इस विषय को लेकर टकराव और तनाव का संकेत नजर आ रहा है। क्लासिक में, ज्योतिष में एक सूत्र मिलता है, कोश स्थलम जीवातः, यानी पूरे विश्व में बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म का संकेत मिल रहा है। यानी जो इकोनॉमी है विश्व की, किसी एक व्यक्ति की दादागिरी नहीं चलेगी भाई। इकोनॉमिक रिफॉर्म का संकेत नजर आ रहा है विश्व में। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होगा विश्व में, ऐसा नजर आ रहा है। जब बृहस्पति देव अतिचारी गति में संचरण करेंगे, और ये 8 साल में एक बार, हर साल एक बार जरूर करेंगे, तो मुझे ये जो मेरा जो अनुभव है इन 50-55 सालों का, चांदी और सोने के मार्केट में तेजी आएगी। ऋषि भद्रायण जी एक जगह कहते हैं कि नए वायरस जैसी कुछ समस्याओं का, जैसे कि कोरोना में कुछ था, तो विश्व में कहीं न कहीं वायरस के अफवाहें, वायरस की चीजें परेशान कर सकती। एजुकेशन के सेक्टर में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है, ऐसा गणनाओं को ध्यान से देखने में लगता है। मित्रों साथियों, संपूर्ण विश्व की बात, मैदिनी संपूर्ण चराचर जगत की बात करती है, तो बृहस्पति देव न्याय प्रणालिका का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। न्याय जो प्रणाली है उसका रिप्रेजेंटेटिव बृहस्पति देव करते हैं। तो न्याय के क्षेत्र में बहुत कुछ रिफॉर्म होगा। जो इस वर्तमान में जो न्याय का ढांचा है ये बदलता हुआ नजर आ रहा है। स्पेस और स्पेस वेदर की चेंजिंग की वजह से स्पेस में सैटेलाइटों में नुकसान का संकेत नजर आ रहा है, और साथ ही जलवायु परिवर्तन का संकेत भी है। और ऐसा प्रारंभ कब होगा? ध्यान रखिएगा, 18 अक्टूबर 2025 से, क्योंकि उस समय 11 नवंबर तक बृहस्पति देव अतिचारी गति से कर्क राशि में संचरण करेंगे। इन 8 सालों में बृहस्पति देव में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा। मित्रों साथियों, ये मैदिनी ज्योतिष के आधार पर मैं अपना अनुभव आपके साथ में रख रहा हूं, क्योंकि इसके बाद मुझे 12 राशियों पर बोलना है। आपकी राशि पर बृहस्पति देव का क्या प्रभाव रहेगा, 12 के 12 राशियों का राशिफल गुरुमंत्र में दाती महाराज पर बहुत जल्दी आ रहा है। लेकिन ये संपूर्ण चराचर जगत के लिए बहुत जरूरी था कि बृहस्पति देव का जो अतिचारी गति है ये 8 साल तक रहेगी, और प्रत्येक साल में एक बार जरूर होगी, और इसका प्रभाव संपूर्ण चराचर जगत पे पड़ा है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मित्रों साथियों, ये जो अनुभव, ये 55 सालों की क्लासिक साधना के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर मैंने अपना अनुभव आपसे शेयर किया। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूँ, ना हथेली में सरसों उगाता हूँ। सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा मैं आपके देता हूँ। मैं वैज्ञानिकों से, आचार्यों से इस विषय पर शोध के लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। सेकंड ओपिनियन का अधिकार है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। इस विषय पर विज्ञानियों और विद्वानों को शोध अवश्य करना चाहिए। मैं राशिफल की सारी जानकारी आपको दूंगा, लेकिन ऐसा मेरा अनुभव था जो मैंने आपके सामने रखा। नमन आ रहे मित्रों साथियों, ये जो राशिफल है वो जनरल प्रोडक्शन है, ग्रह गोचर के आधार पर मेरा निजी आंकलन है। आप ये जानना चाहते हैं कि लगभग 13 साल के बाद बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, आपकी अपनी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे जन्म कुंडली चाहिए होती है। ये जनरल प्रोडक्शन है। आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके अवश्य मेरे से जानकारी हासिल कर सकते हैं। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है, लेकिन लगन को मैंने ध्यान में रखा है। फिर भी चंद्र राशि का राशिफल सटीक माना जाता है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। नमन। 14 मई 2025 रात्रि 10:35 के आसपास बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन हो रहा है। बृहस्पति देव मिथुन राशि में जा रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये राशि चक्र की 8वीं राशि है, भवचक्र की 8वीं राशि है। बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या संकेत हो रहा है? क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति देव दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। अष्टम भाव में संचरण करें बृहस्पति देव की पंचम दशा तुला राशि 12वें भाव, सप्तम दशा धनु राशि दूसरे भाव, और धनु राशि बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि है, और नवम दशा कुंभ राशि चतुर्थ भाव पर रहेगी। 14 मई तक बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिएकादश संबंध है। उसके बाद शनिदेव और बृहस्पति देव चतुर्दश में संचरण करेंगे, और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचमी होगा, और बृहस्पति देव अतिचार गति से अपनी उच्च राशि कर्क में संचरण करेंगे।
राहुदेव और बृहस्पति देव का संबंध षडाष्टक है और केतुदेव और बृहस्पति देव का संबंध त्रिकादश है, क्योंकि ये चारों ग्रह बहुत धीमी गति से चलते हैं, इसलिए इनका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। तो मोटा मोटा बृहस्पति देव का मिथुन राशि में संचरण वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहा है, मैं मोटा मोटा संचरण करूंगा, क्योंकि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए अष्टम भाव में संचरण करेंगे और अष्टम भाव में विराजमान व्यय भाव प्रभावित होगा, धन भाव प्रभावित होगा और सुख भाव प्रभावित होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए अष्टम भाव में बृहस्पति देव का संचरण बहुत सी सावधानी का संकेत दे रहा है। ऐसा नहीं कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सावधानियां बहुत है। और मैं यहां कहने से नहीं चूका कि सफलता और असफलता निर्भर आप पे ज्यादा करेगी, आपको सफलता मिलेगी या आपको असफलता मिलेगी। गोचर यह संकेत दे रहा है कि यह सब आपके व्यवहार और वाणी पर निर्भर करेगा। 18 अक्टूबर 2025 तक प्रत्येक कार्य को संयम और सूझबूझ से करना होगा और वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वाले अपने जो हितैषी है, जो आपका भला कर सकते, जो आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल सकते, किसी भी रूप से उन्हें अपने साथ रखना होगा। आ बैल मुझे मार, इस नीति से बचकर रहना होगा, क्योंकि आप ईमानदार आदमी हैं, आप मेहनत करते, परिश्रम करते हैं, सबके साथ ईमानदार रहते हैं। इसलिए कई बार अपनी ईमानदारी को वसूलने का प्रयास करते हैं अपनों के साथ। अपने अपने होते हैं और अपनों को दिमाग से नहीं दिल से साथ रहने की कोशिश करना चाहिए। इससे आपके लिए ठीक है, क्योंकि यह समय पूर्णतः आपके लिए सावधानी का है। वाणी की तलखी की वजह से आपके निजी रिश्ते बिखर सकते हैं। बृहस्पति देव का यह गोचर आर्थिक तंगी का संकेत भी दे रहा है। इस समय आपको धन उधार लेने की जरूरत पड़ सकती है, बैंक लोन भी लेना पड़ सकता है और व्यर्थ के खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन मेहनत परिश्रम संघर्ष से धन लाभ भी मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि है और शुभ दृष्टि की वजह से संघर्ष का पूरा फल मिलेगा। अकस्मात कहीं से रुका हुआ धन मिल सकता है, डूबा हुआ धन मिल सकता है। साथ ही कोई कोर्ट कचहरी का मसला आपके पक्ष में आ सकता है, जिससे कि आपको आर्थिक लाभ, कोर्ट कचहरी के मसलों से आर्थिक लाभ हो सकता है। 11 नवंबर से लेकर वर्ष के अंत तक का समय पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। अच्छे रोजगार के साधन मिलेंगे, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, नौकरी और व्यवसाय में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। वक्री बृहस्पति फाइनेंशियली गेन का संकेत दे रहे, कुटुंब साथ खड़े रहेगा, कुटुंब परिवार में अच्छे समन्वय की वजह से परेशानी में कमी आएगी, फिर भी अनावश्यक खर्चों पर अंकुश रखे और परिवार के साथ निभा कर रखे। स्वास्थ्य को लेकर बृहस्पति का ये राशि पर सावधानी का संकेत, ये मोटा मोटा बृहस्पति देव का मिथुन राशि में संचरण का संकेत वृश्चिक राशि वालों के लिए था। मित्रों साथियों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आपके नाम राशि, आपके चंद्र राशि के आधार पर जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लगन, आपकी राशि, आपके जन्म कुंडली के हिसाब से बृहस्पति देव का आप पर क्या प्रभाव रहेगा। आपके लिए बृहस्पति देव जो मिथुन राशि में संचरण करे, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से कैसा रहेगा, तो उसके लिए आपका जन्मांक होना बहुत जरूरी, आपकी जन्म डिटेल होना बहुत, आपकी जन्म कुंडली होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में किन किन ग्रहों का शुभ योग है और किन किन ग्रहों का दुर्योग है। इस समय आपकी जन्म कुंडली में, जन्म के समय जन्म कुंडली में बृहस्पति देव किस राशि में और किस भाव में है, किन ग्रहों से दशा, और वर्तमान में आपको किस ग्रह की दशा और किस ग्रह की अंतर्दशा है और किस भाव की अंतर्दशा है और किन ग्रहों से दृष्ट है दशा अधिपति, ये देखना बहुत जरूरी है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि बृहस्पति देव आपको क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं पुनः याद दिलाऊं, ये मोटा मोटा था जो मैंने आपको बताया था, लेकिन जब बृहस्पति देव का और ग्रहों के साथ योगा योग, युति संबंध और दृष्टि संबंध स्थापित होगा, तब वृश्चिक राशि वालों के लिए कारोबार, कैरियर, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर याद दिला रहा हूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप अपने बारे में जानना चाहते हो, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों में संपर्क करके अवश्य मेरे से बात कर लें। और सबसे पहले बात करूंगा राशि के युवा और विद्यार्थियों। वृश्चिक राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए बृहस्पति देव का यह राशिफल 14 मई से लेकर वर्ष के अंत तक सफलता लाभ का संकेत दे रहा है, लेकिन मेहनत के साथ। जो कुछ भी मिलेगा थाली में परोस कर नहीं मिलेगा, मेहनत परिश्रम का फल प्राप्त होगा। युवाओं को अच्छे रोजगार के लिए लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही बॉस और अधिकारियों से बनाकर रखना होगा। विद्यार्थियों को अपने सब्जेक्ट के प्रति रुचि बढ़ेगी, अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट चुनने का अवसर भी देंगे बृहस्पति देव। 10 जून से 6 जुलाई के बृहस्पति अस्त होंगे और यह समय मेहनत परिश्रम संघर्ष का है। युवा और विद्यार्थियों को इस समय कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय शिक्षा के दृष्टिकोण से संघर्ष और परिश्रम का जरूर है, लेकिन परीक्षा परिणाम चौंकाने वाले होंगे। 11 नवंबर से वर्ष के अंत तक संपूर्ण समय आपके पक्ष में है। कम्युनिकेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग,
इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, मार्केटिंग, तकनीकी क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र बेहतर परिणामों का संकेत दे रहे। उच्च शिक्षा के लिए उत्तम अवसर। उच्च शिक्षा के लिए आप अपनी जन्मभूमि से दूर देश विदेशों में जाकर भी अध्ययन कर सकते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो मौका मिलेगा। आपको सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति, सफलता की प्राप्ति होगी। अनावश्यक बाधाओं, निराशाओं से मुक्ति मिलेगी। परीक्षा और प्रतियोगिता में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। प्रोफेशनल क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धैर्य और श्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। शादी विवाह के मसले युवाओं के संपन्न होंगे, परंतु एक बात का विशेष ध्यान, अपना पैसा बिना बुजुर्गों की सलाह लिए किसी बड़े बिजनेस में युवा नहीं लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, न मना रहे। कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए धन और पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में और अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति की शुभ दृष्टियां 12वें भाव, धन भाव और सुख भाव पर रहेगी। इस वर्ष 14 मई से लेकर वर्ष के अंत तक कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, सफलता के पीछे आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपका संघर्ष, कुटुंब, परिवार का महत्वपूर्ण हाथ रहेगा। आर्थिक सुदृढ़ता में जीवन साथी कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग करेगा और उन्हीं के सहयोग से आर्थिक और भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। आर्थिक भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। मनोवांछित आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव तीसरे और चौथे भाव के समय पंचम भाव में संचरण करेंगे, यानी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में विराजमान है। बृहस्पति और शनिदेव का चतुर्दश संबंध है। 14 में तो त्रिकादश रहेगा, उसके बाद चतुर्दशम और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पतिदेव और शनिदेव का नवम पंचम योग और समय पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। सोचे महत्वपूर्ण कार्य, मनोकामनाएं पूरी होगी। आध्यात्म रुझान बढ़ेगा। संत सान्निध्य का अवसर मिलेगा। दो अलौकिक आध्यात्मिक धर्म और कर्म का अद्भुत मिलेगा और आपको न्याय मिलेगा। पिछले कई दिनों से रुके आपके हक के मामले आपके पक्ष में लाभदायक फल प्रदान करेंगे। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। देश विदेश से कारोबारी मामलों में सफलता मिलेगी। निर्माण कार्य, पत्रकारिता, मीडिया, मोबाइल, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, जर्नलिज्म, बिजली, पुलिस, डिफेंस, पेट्रोल से संबंधित कोई कार्य, एनर्जी फील्ड, हर क्षेत्र में कहीं न कहीं भूमि, प्रॉपर्टी सेल परचेज में लाभ मिलेगा। सेना, पुलिस, इस सब क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। यदि आप एक व्यवसाय में है तो नए आइडियाज लॉन्च करेंगे, नए काम की शुरुआत भी हो सकती है। यदि आप नौकरी में अनावश्यक रूप से पदोन्नति वाली अड़चनें स्वतः ही दूर हो जाएगी। सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, परंतु 10 जून से 6 जुलाई के बीच में कामकाज और कारोबार, नौकरी में संतुलन बनाकर चले। वाणी और व्यवहार में विनम्रता रखें। अपने क्रोध और अपने अहंकार पर काबू रखें, क्योंकि ये समय फाइनेंशियल चैलेंजेस का नजर आ रहा है। कारोबारी सौदों में धोखे हो सकता है। कोई वचन देकर मुकर सकता है। साझेदार आर्थिक हानि दे सकता है, इसलिए पेपर वर्क मजबूत होना बहुत जरूरी है। दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आर्थिक स्रोतों में कमी का संकेत दे रही। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। भूमि और वाहन की प्राप्ति का योग नजर आ रहा है। नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। प्रॉपर्टी सेल पर आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। फिर भी एक बात का ध्यान रखें, यदि कोई नया परिवर्तन, नया व्यवसाय बिना बुजुर्गों की सलाह न करे तो अच्छा रहेगा। संभव हो तो इस समय साझेदारी में कोई व्यवसाय प्रारंभ नहीं करें। सरकारी वित्तीय संस्थाओं के साथ तालमेल रखना बहुत जरूरी है। जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स के मामले में परेशानी का संकेत है। एक बात और ध्यान रखनी होगी, किसी भी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी से आपको दूर रहना होगा, न मनाएं। ये था कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण वृश्चिक राशि वालों। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके साथ है। सामाजिक और पारिवारिक सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और जीवन साथी का रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी का सहयोग बहुत अनुकूल रहेगा। पारिवारिक में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और घर परिवार में रुके हुए कार्य बनेंगे। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने में आप सक्षम रहेंगे। आशा के अनुरूप पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। माता पिता का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा और उनके सहयोग से रुके काम बनेंगे। धन की प्राप्ति होगी। परिवार में समन्वय बहुत है। जीवन साथी का समय पूर्णतः आपके पक्ष में, लेकिन रिश्तेदारों से आर्थिक लेन देन की वजह से परेशानी आ सकती है। और विशेष रूप से 10 जून से 6 जुलाई के बीच में अनैतिक संबंध, अनैतिक कार्यों की वजह से आरोप और प्रत्यारोप का सामना भी करना पड़ सकता है। शत्रु साजिश कर सकता है। लेकिन 11 नवंबर से जो बृहस्पति वक्री होंगे तो जीवन साथी के सहयोग से संपूर्ण आरोपा और प्रत्यारोप से पीछा छूटेगा। जीवन में नया अनुभव महसूस करेंगे। माता बहनों के लिए समय कंसीव के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अविवाहित है तो विवाह का योग है, परंतु नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि छोटे भाई बहनों को अनावश्यक कानूनी समस्या का सामना करना पड़ सकता है या उनकी हेल्थ को लेकर उठापटक हो सकती है। जहाँ तक आपकी हेल्थ की बात है, वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। छोटी सी चूक, लापरवाही मोटा नुकसान दे सकती। बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का संकेत नजर आ रहा है। समय पे सोना, समय पे खाना, मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़्यादा जरूरी। नींद को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा। 10 जून से 6 जुलाई में जब बृहस्पति अस्त होंगे तब गर्दन, पाचन, यूरिक एसिड, प्रोस्टेट, स्पाइनल संबंधी समस्या, थायराइड, एसिडिटी जैसी बीमारियों से लापरवाही करना ठीक नहीं रहेगा। इसके साथ 11 नवंबर से वर्ष के अंत तक बृहस्पति जो वक्री होंगे तो गला, कान, नाक यानी ईएनटी संबंधी समस्या का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें। किडनी, लीवर, मेटाबॉलिज्म अनबैलेंसिंग हो सकती है। चिकित्सा में विशेष सावधानी बरतें।
घर के वृद्ध सदस्यों से स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी का संकेत दिया जाए। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का संकेत है। झोला छाप डॉक्टरों से सचेत रहे। यदि कोई ऑपरेशन होने वाला है तो विशेषज्ञों की देखरेख में हो तो अच्छा रहेगा, वरना लापरवाही नुकसान दे सकती है। न मना रहे। बृहस्पति देव का राशि पर यात्रा के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत दे रहा है। लंबी दूरी की यात्रा एक कारोबार के दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत नहीं दे रही, परंतु आसपास की छोटी मोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा। यात्राएं में सावधानी अपेक्षित है। लाभ तो जरूर मिलेगा, लेकिन सावधानी है। कुछ विशेष बातें, कार्य में सफलता के लिए प्लानिंग से काम करना बहुत जरूरी। सफलता प्लानिंग से मिलेगी। प्लानिंग पहले करनी चाहिए, इंप्लीमेंट बाद में करनी चाहिए। कोई पुराना प्रॉपर्टी का मसला है, इस समय नहीं उठाए। पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर भी इस समय दूरी बनाकर रखना आपके लिए ठीक रहेगा। 10 जून से 6 जुलाई के बीच में नौकरी को लेकर परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन ये परिवर्तन आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। सावधानी बरतें। शादी विवाह के मसले को इस सावधानी बरतनी होगी। इस समय रिश्ते ना करें। यदि आप शादीशुदा है तो रिश्ते संभाल कर रखें। रिश्ते में झूठ और प्रपंच आपके हार और नुकसान का कारण बनेगा, और निजी संबंधों को लेकर संतुलित रहना बहुत जरूरी है। न मना रहे। क्या उपाय करें? वृश्चिक राशि वालों, महादेव को मनाइए, हनुमान जी को मनाइए। इसलिए हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हनुमान जी के सिर चरण में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। लेटी बत्ती, मतलब खड़ी बत्ती नहीं, लंबी बत्ती वाला दीपक जलाए। सुदासन पे बैठिए और बजरंग बाण, संकट मोचन, हनुमान अष्टक या हनुमान चालीसा का 3 पाठ, कोई भी आपको जो अच्छा लगे 3 पाठ करिए और वहीं बैठकर ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें। शनिवार दिन शनिदेव के सिर चरणों में तेल चलाना अति उत्तम रहेगा। सूर्य गायत्री और बृहस्पति देव गायत्री का जाप करना अति लाभकारी रहेगा। शिवलिंग पर हर रोज मीठा जल चढ़ाने से कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशान से छुटकारा मिलेगा। घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। मंगलवार के दिन गुड़, केला और चने की दाल गाय को अपने हाथ से खिलाना बड़ा उत्तम रहेगा। चने की दाल रात में पानी से भिगाकर सुबह गाय को खिलाना लाभकारी रहेगा। न मनाएं। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का मिथुन राशि में संचरण क्या फल प्रदान करेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन गदगर आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धि से रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी
अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।